एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बड़ी बहस में हम बात करेंगे सलमान खान और संजय दत्त की। सलमान खान को हिट एंड रन केस में आज सेशंस कोर्ट में पेश होने से छूट मिल गई। केस की सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता आभा सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस सलमान खान को बचा रही है। उधर शिवसेना ने संजय दत्त को माफी दे जाने का विरोध किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संजय दत्त के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ममता ने संजय दत्त को माफी दिए जाने का समर्थन किया है। आपको बता दें, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा है कि राज्यपाल के पास संजय दत्त को माफी देने का अधिकार है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी हैं और संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को मिला माफी का अधिकार इस केस में लागू नहीं होता। महेश जेठमलानी is talking nonsense. Article 161 gives very wide power to the governor. On what basis is Mahesh Jetmalani saying this? Does he know the law? Has he read Article 161? Is it anywhere mentioned therein that he can't do it? On what basis? I mean, just making a statement because for whatever reason he wants to make a statement. Does it carry any sense? There is Article 161 is very widely framed. It just said that governor can grant pardon or reduce the sentence. तो जस्टिस मार्कंडे काटजू का कहना है कि ऐसा नहीं है। राज्यपाल को अधिकार है संजय दत्त को माफी दिए जाने का। इस मामले पर महेश जेठमलानी ने यह बिंदु उठाया था कि आर्म्स एक्ट के तहत दोषी हैं संजय दत्त और इस मामले में राज्यपाल उन्हें माफी नहीं दे सकते हैं। जस्टिस काटजू की लिखी चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। महेश जेठमलानी ने यह कहा था संजय दत्त को अनुच्छेद 161 के तहत माफी नहीं दी जा सकती है। ये बात कही थी महेश जेठमलानी ने। आर्म्स एक्ट के दोषी को राज्यपाल माफी नहीं दे सकते हैं और इसी धारा के तहत दोषी पाए गए हैं संजय दत्त। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने सलमान को पेश होने का आदेश नहीं दिया है। केस की सुनवाई अब 8 अप्रैल को मुंबई के सेशंस कोर्ट में होगी। याचिकाकर्ता आभा सिंह ने कोर्ट से मांग की है कि सलमान खान को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया जाए। आभा सिंह ने मुंबई पुलिस पर सलमान को बचाने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि क्या सलमान को मुंबई पुलिस बचा रही है? पुलिस ने हमेशा से मेहरबान रही है सलमान खान पे और पुलिस की मेहरबानी की वजह से 10 साल से ये केस आज तक नतीजे पर नहीं पहुंचा है। करीब 11 साल पहले सलमान पर गैर इरादतन हत्या के लगे आरोपों को लेकर अब मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या मुंबई पुलिस जानबूझकर ऐसा काम कर रही है ताकि मामला लंबा खींचे। आज कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सलमान पेशी के लिए नहीं पहुंचे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हाजिर होने का सम्मन नहीं दिया गया था। सम्मन के बारे में कोर्ट ने क्या कुछ कहा? कब उन्हें हाजिर होना होगा कोर्ट में? नहीं, सम्मन तो अभी शायद सलमान खान को इशू नहीं हुए हैं। अब अगली तारीख 8 अप्रैल दी गई है, जिस तारीख को अब इस केस में जो है आगे कार्रवाई होगी और उस वक्त हम लोग कोर्ट से डिमांड करेंगे कि इनको जो हाई कोर्ट से सहूलियत मिली हुई है ना अपीयर करने की, उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसको सलमान खान बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। 87 टाइम्स हियरिंग में वो नहीं आए हैं। 29 सितंबर 2002 को घटना के 8 घंटे बाद सलमान को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में नशे में होने की पुष्टि भी हुई। 2 जुलाई 2003 से बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। पहले सलमान ने खुद को बेकसूर बताया और नशे में गाड़ी चलाने से इनकार किया। फिर सलमान के साथ उनकी गाड़ी में सवार बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल ने गाड़ी चलाने और दुर्घटना करने का आरोप अपने ऊपर ले लिया। केस में 64 गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के मुताबिक सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। ऐसे में रविंद्र का झूठ सामने आया और रविंद्र सरकारी गवाह बना। कोर्ट में केस चल ही रहा था कि कई गवाहों के साथ रविंद्र भी अपने बयान से मुकर गया। बाद में रविंद्र की मौत हो गई। रविंद्र पाटिल ही मुंबई पुलिस का वो सुरक्षाकर्मी था जो कि सलमान खान की एसयूवी कार लैंड क्रूजर में सवार था। बताया जाता है कि उसने सलमान खान को चेतावनी भी दी थी कि वो तेजी से गाड़ी ना चलाए। इसके अलावा जिस डॉक्टर ने सलमान खान की हादसे के बाद मेडिकल जांच की थी, उसके नाम में भी हेराफेरी की गई। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सलमान खान की मेडिकल जांच करने वाले 2 अलग अलग डॉक्टरों के नाम बताए गए। इसमें सलमान खान एक्यूज नहीं है, इसमें एक्यूज मुंबई पुलिस है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने फॉल्स एविडेंस दिया है। 2 बार रोजनामे में गलत डॉक्टर का नाम देके 4 साल का डिले किया है। हम फिर कोशिश करेंगे कि मुंबई पुलिस पे एक्शन लिया जाए। 10 साल से ये सलमान खान का
हिट एंड रन केस क्यों डिले हो रहा है, जबकि नूरिया का केस 2 साल में पनिशमेंट हो गया, हाई कोर्ट में हर हफ्ते डेट पड़ रही है, तो ये केस को अलग क्यों किया जा रहा है। मुंबई के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर 28 सितंबर 2002 को हादसा हुआ था। मुंबई के उपनगर बांद्रा में यही वो जगह है जहां अब से 10 साल पहले अभिनेता सलमान खान की कार का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे सामने ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी आप देख रहे हैं, ये इस इलाके की एक मशहूर बेकरी है। पड़ोस की दूसरी बेकरी है A1 स्टोर्स एंड बेकरी, जो आप देख रहे हैं। वहां पर काम करने वाले मजदूर थे। ये सारे मजदूर रात को अपना काम निपटाकर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर सोने के लिए आए थे। वे रात के वक्त यहाँ पर सो रहे थे। उसी दौरान सलमान खान बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हुए, अपनी लैंड क्रूजर कार चलाते हुए यहाँ से गुजरे और जो भी 4 लोग यहाँ पर सड़क पर लेटे हुए थे, उनको सलमान की कार ने रौंद दिया। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या मुंबई पुलिस सलमान खान को बचा रही है। इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता हैं आभा सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा में वो हमारे साथ मौजूद रहेंगी। इसके अलावा हमारे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद हैं शिवसेना से, दोपहर का सामना के संपादक हैं। इसके अलावा हमारे साथ SS सुराधकर जी मौजूद हैं, जो पूर्व IG हैं मुंबई पुलिस के। हमारे साथ जयप्रकाश चौकसी जी मौजूद हैं, जो सलमान खान के पारिवारिक मित्र भी हैं और वरिष्ठ फिल्म समीक्षक भी हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आभा जी, आपसे मेरा सवाल, किन आधार पर आप मुंबई पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस सलमान खान को बचा रही है? क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद तो अब कोर्ट में मामला है, तो वकीलों को या राज्य सरकार को तो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन मुंबई पुलिस किस तरह से इस मामले में सलमान खान को बचा रही है? देखिए, हमने जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में ये केस उठाया था कि मुंबई पुलिस किस तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग में फेक एविडेंस प्रोड्यूस करके केस को डिले कर रही है। हमने कोर्ट के सामने एविडेंस रखा कि कैसे जो डॉक्टर थे, पहले उन्होंने डॉक्टर धले का नाम लगाया कि वो उन्होंने किया था। जब डॉक्टर धले कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो विक्टिम्स को देखा ही नहीं था। बाद में उन्होंने डॉक्टर नार्वेकर का नाम लाए, वो भी बाद में जब उनको कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हुआ तो उन्होंने बोला आई वॉज नॉट द डॉक्टर। तो ये जो प्रूफ हमने कोर्ट के सामने रखे, इसमें 4 साल का केस डिले हुआ। इसी के साथ जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, 37 प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, लेकिन उनको 2-3 साल में भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई कि उन्होंने कहा कि उनके घर में नहीं मिले, जगह पे नहीं मिले। और इस तरह अगर आप देखें तो 10 साल से ये हिट एंड रन का केस चल रहा है, जबकि उसके बाद में नूरिया का केस हुआ, हवेली एलिस्टर परेरा, यानी आपका कहना है कि पुलिस ने ये केस बिगाड़ दिया। लेकिन सलमान खान का केस में पुलिस ने चार्जशीट लेवल पर ही, जी बिल्कुल, पुलिस ने जो है किस तरह का आशीर्वाद सलमान खान के साथ उनका रहा कि उन्होंने इस केस में 10 साल का डिले कर दिया कि कभी वो केस ट्रायल पे आ ही नहीं पाए। वो शुरू में ही स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग में ही उसको उलझा के रख दिया। हमारे साथ कोर्ट से कहा है कि इसमें फेक एविडेंस के केस में पुलिस वालों पे एक्शन लिया जाए, उन पे पनिशमेंट होनी चाहिए। हमारे साथ SS सुराधकर जी भी मौजूद हैं, जो पूर्व IG हैं मुंबई पुलिस के। सुराधकर जी, जो तमाम बातें आभा जी बता रही हैं और ये तमाम बातें आई भी सामने, किस तरह से कोर्ट में जो डॉक्टर थे उनको पेश नहीं किया गया, दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, विटनेसेस को नहीं ढूंढ पाए, समन जारी किया गया 1 महीने तक, वो समन सलमान खान के घर तक नहीं पहुंचा पाई मुंबई पुलिस। तो क्या मुंबई पुलिस बचा रही है सलमान खान को? उन्होंने केस बिगाड़ा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब चार्जशीट पुलिस भेजती है कोर्ट में, उसके बाद जो काम है वो प्रोसिक्यूटिंग जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, वो और कोर्ट देखता है। अब वैसे देखा जाए तो जैसे ऑफेंस रजिस्टर होता है, पहले दिन से उस पर कोर्ट की निगरानी होती है, क्योंकि FIR की कॉपी कोर्ट को जाती है, रिमांड लेने के लिए रिपोर्ट कोर्ट के सामने जाता है। तो कोर्ट जो है शुरू से ही पिक्चर में होता है और पुलिस क्या कर रही है ये कोर्ट भी देखता है। और कोर्ट को भी हक है कि देखे, और अगर पुलिस ठीक काम नहीं कर रही तो पुलिस को वो सूचनाएं दे सकते हैं कि क्या करना है। तो इसमें मैं कहूंगा कि अगर तारीख, अब ये क्या केस हुआ, आप कोई भी केस निकाल लीजिए, इतने जल्दी तो किसी केस का फैसला होता ही नहीं है। नहीं, पर हुआ है सुराधकर जी, हिट एंड रन मामले में ही, मुंबई में ही एलिस्टर परेरा के मामले में जल्दी फैसला आया है, नूरिया हवेली वाला के मामले में 2 साल में फैसला आया है। तो उस मामले में पुलिस ने तेजी से काम किया है? नहीं, देखिए, इसमें जब कोर्ट पहल करती है और कोर्ट अपनी तरफ से जब उसमें रुचि लेती है और जल्दी अगर फैसला करना चाहती है तो कोर्ट तो बिल्कुल कर ही सकती है, उसको कोर्ट को कौन रोक सकता है। लेकिन इसमें मैं नहीं कहूंगा कि पुलिस को दोष दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें सवाल ये आता है
कि प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, प्रोसिक्यूटर ने इतनी तारीख पे तारीख क्यों होने दी, उन्होंने क्यों नहीं उसके लिए वारंट, उसके प्रॉपर्टी जब्त करने, सब बहुत से प्राविधान है कानून में, ऐसे बहुत से प्राविधान है जिससे ये किया जा सकता है। जी आभा जी, इस पर आपका क्या कहना है कि मुंबई पुलिस के अलावा, मुंबई पुलिस ने तो चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद वो उनसे आगे चला गया ना, कोर्ट की निगरानी में मामला था, तो कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणियां नहीं की, या कोर्ट ने अपनी तरफ से पुलिस को नहीं कहा कि वो तेजी से इस मामले में कार्रवाई करें? देखिए, ये जो केस हमने कोर्ट में पुटअप किया तो 173 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट जो है, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसमें जो था, कोर्ट ने, जो पुलिस ने जब प्रेजेंट किया तो उन्होंने डॉक्टर का, जिस डॉक्टर ने अटेंड किया था उसका नाम ही नहीं दिया। जब हमने ये कोर्ट में उठाया कि देखिए इस तरह से गलत डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, तो अब मुंबई पुलिस कहती है कि हमने नाम नहीं दिए, हमने लिख दिया मेडिकल ऑफिसर। और तो क्या, जब रविंद्र पाटिल का नाम था तो मुंबई पुलिस को लिखना चाहिए था मुंबई कॉप। रविंद्र पाटिल के केस में वो नाम लिख के देते हैं। 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस को बड़ा स्पेसिफिक चार्जशीट बना के नाम सही देने पड़ते हैं, और पुलिस ने चार्जशीट बनाते वक्त ही गुमराह करने के लिए जो है क्लियरली नाम नहीं दिए, जिससे कि कोर्ट की प्रोसेस डिले हुई। और ये जज साहब ने मानते हुए 340 सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी के लिए हमने जो डिमांड की है उसमें उन्होंने केस मुकदमा रजिस्टर किया, और साथ ही साथ सलमान को और सीनियर पीआई बांद्रा को भी पार्टी बना के समन किया है। तो ये कहना कि प्रोसिक्यूशन की वजह से हुआ है, प्रोसिक्यूशन तो बाद में आता है। आज देश मांग रहा है लेकिन ज्यादा कोर्ट हो, ज्यादा जज हो। ठीक है, लेकिन आपका ये कहना है कि चार्जशीट के स्तर पर ही पुलिस ने अपनी, जी ठीक है आभा जी, चार्जशीट के स्तर पर ही पुलिस ने अपनी जांच के स्तर पर ही केस को बिगाड़ा, ये आपका कहना है। इस पर बात को आगे भी बढ़ाएंगे, हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हुए, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि क्या मुंबई पुलिस सलमान खान को बचा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ सलमान खान के पारिवारिक मित्र जयप्रकाश जी भी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आभा जी यहाँ पर बात सामने रख रही है कि मुंबई पुलिस की लापरवाही की वजह से मुंबई पुलिस ने जिस तरह से इस केस को बिगाड़ा है, ये उनका आरोप है, सलमान खान को बचा रही है क्या मुंबई पुलिस? देखिए, इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें पुलिस हो या न्यायाधीश महोदय हो, अगर उनके पास विश्वस्त तौर पर जानकारी भी होती है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो भी आरोपी को बरी करने का फैसला लोग नहीं देते, क्योंकि ऐसा फैसला आने पर फिर मीडिया में बात उछाली जाती है कि इन लोगों ने करोड़ों रुपए उस मामले में खा लिए जी। तो हाई प्रोफाइल केस के साथ दिक्कत ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज या न्यायिक प्रक्रिया अगर स्लो होती है या जल्दी फैसला दे देती है, तब भी एक ये भय बना रहता है कि साहब पैसे खा के फैसला दे दिया है। और फिर हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया इतनी स्लो है, हजारों लोग तो जेलों में पड़े हैं जिनके केस आज तक अदालत में पेश ही नहीं हुए हैं। जी ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि सलमान को बचाने की कोई कोशिश की जा रही है या फंसाने की कोई कोशिश की जा रही है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि सलमान खान 87 बार पेशी में ही नहीं आए, वही इस केस को लंबा खींचते गए, अदालती जो दाव पेच होता है उनका सहारा लेते। भाई हाई कोर्ट से उनको एग्जामिशन मिला हुआ है पेशी में ना आने का। जी हाँ, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो वो कोर्ट की आज्ञा का नहीं, उन्हें कोर्ट से एग्जेम्पशन मिला है, लेकिन कोर्ट में यह भी कहा गया कि जब आपको बुलाना चाहेंगे, सेशंस कोर्ट से कोर्ट बुलाना चाहेगा तो आपको तब पेश होना पड़ेगा। जब कोर्ट ने बुलाया तो उनका जन्मदिन था, वो इसलिए नहीं गए, उसके बाद भी वो नहीं गए। इनकार नहीं किया जन्मदिन के दिन, नहीं जन्मदिन के दिन भी वो जाने को तैयार थे, उनको समझ से नहीं आया, उनको बुलाया नहीं गया। कोर्ट का कभी अवहेलना नहीं की गई, किसी भी आदेश की अवहेलना कभी नहीं की गई है। जी आभा जी, क्या कोर्ट में इस वजह से अमेरिका से इलाज करा। आभा जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। आभा जी, आप सुनिए जयप्रकाश जी को, उनका ये कहना कि कभी अवहेलना नहीं की कोर्ट की, क्योंकि उन्हें ये राहत मिली हुई है, इस वजह से नहीं गए। आप जो बात बार बार कह रही हैं कि 87 बार नहीं आए सलमान खान। देखिए, वो राहत जो दी गई थी वो एग्जेम्पशन कोर्ट ने एक बार दी थी,
और आज जो था, आज स्पेशल समन था सेशंस कोर्ट में। जब ये केस ट्रांसफर हुआ तो स्पेशल समन में उनको आना चाहिए था, लेकिन आज वो नहीं आए और आज उनके वकीलों ने कहा कि नहीं, उनको समन मिला ही नहीं है। तो इस तरह से आज की तारीख में भी जब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने केस ट्रांसफर किया था और क्लियरली बोला था कि आज के दिन उनको स्पेशल समन है तो उनको आना चाहिए था, तो आज भी नहीं आए। तो इससे साफ पता चलता है कि और अगली डेट पड़ गई तुरंत 8 अप्रैल की। तो इसमें मानी बात है। और साथ ही साथ कोर्ट ने जब एग्जेम्पशन दिया था तब भी कहा था कि मुंबई पुलिस जब भी चाहेगी उनको बुला सकती है, जब भी चाहेगी बुला सकती है। इसके बावजूद भी उनको कभी बुलाया नहीं गया। 10 साल हो गए और आज के दिन ना आने का कारण भी कोई नहीं बताया जा रहा है। जी हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, जैसे जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया इस तरह की है, उसमें इतना लंबा समय लग जाता है, अगर जल्दी फैसला हो जाता तो भी कहा जाता सलमान खान के लिए ये किया जा रहा है, अगर देर में हो रहा है तो भी सलमान खान पर आरोप लग रहा है, क्या ये है वजह? नहीं, शुरू से सलमान खान वाले मामले में शुरू से ही पुलिस का इरादा संदिग्ध रहा है। उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी तब दर्ज किया गया जब निखिल लपागले नामक पत्रकार मुंबई हाईकोर्ट में गए और मुंबई हाईकोर्ट का आदेश आया, तब गैर इरादतन हत्या का मामला लिया गया। बाद में रविंद्र पाटिल का जो बयान बदलवाने का प्रयास किया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जो उस समय थे, उनके पुत्र के खाते में सलमान खान के पिता सलीम खान के खाते से 3.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने के सबूत पुलिस के पास है। एसआईटी के पास में सबूत है और उस पर भी आज तक सलीम खान से पूछा नहीं गया कि साहब आपने 3.5 करोड़ रुपए गृह राज्य मंत्री के पुत्र के खाते में क्यों डाले। तो ये मामले में शुरू से ही सलमान खान को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से नूरिया के मामले में, जिस तरह से अलिस्टेयर परेरा के मामले में जल्दी फैसले आए, सलमान खान के मामले में सलमान खान सचमुच जानते भी निर्दोष है तो उनको इस मामले को स्वयं जल्दी नहीं पटवाना चाहिए। लोग तो हाईकोर्ट में जाते हैं कि मेरा मामला एक्सपेडाइट करवा दें, ये तो देर करवा रहे, विलंब करवा रहे बारंबार। सलमान खान को हर तरह से मुंबई पुलिस ने बचाने का प्रयास किया। रविंद्र पाटिल जिस तरह से तिल कर मरे हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस अपने ही कांस्टेबल की मौत की जवाबदेह है, जिसने उसकी प्रेम शुक्ला जी, तो आप उस व्यक्ति को मर जाने ठीक है, तो आपके मुताबिक मुंबई पुलिस ने बचाया है सलमान खान को। आपके मुताबिक हमारे साथ अंशुल चतुर्वेदी भी मौजूद है जी, उनसे भी बात करेंगे कि क्या फिल्म स्टार होने का फायदा मिला है सलमान खान को, क्योंकि ये आरोप लग रहा है सलमान खान पर कि उनको मुंबई पुलिस बचा रही है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या मुंबई पुलिस सलमान खान को बचा रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंशुल चतुर्वेदी भी मौजूद हैं, जो एडिटर हैं डेली टाइम्स के। अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बड़े फिल्मी सितारों की बात करते हैं, चाहे वो संजय दत्त की हम बात कर रहे हो या फिर सलमान खान की, क्या उनके साथ किसी तरह की फिर सहानुभूति भी दिखाई देती है पुलिस की तरफ से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म स्टार को फायदा हुआ है सिंपैथी का। ज्यादातर एटलीस्ट मीडिया, जहां तक देखा जाए, आप या हम कोई भी हैं, तो अगर स्टार को रियायत मिलती है तो मीडिया ज्यादा चिल्लाता है। स्टार जब फाइनली कन्विक्ट होता है किसी बात में और अगर वो अंदर हो जाता है या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तब पब्लिक का जो इनिशियल गुस्सा है वो सिंपैथी में बदल जाता है और तब हम सवाल करते हैं कि ज्यादा तो नहीं हो रहा जी। लेकिन सलमान खान इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ले लें कि जो इनिशियल एक्सीडेंट का केस था, उसको जब बाद में कल्पेबल होमिसाइड में बदला गया, आप बॉम्बे शहर में देख लें, अगर उस साल में उसके आगे पीछे 2 सालों में कोई भी व्यक्ति इस हालत में एक्सीडेंट में मारा गया हो और वो केस होमिसाइड का केस बना हो आगे जाकर, आई डोंट थिंक सो। सलमान जब इसके बारे में बात करते थे तो खुद बोलते हैं कि भाई साल में 4000 एक्सीडेंट होते हैं और 3900 केस में आप 950 रुपए की बेल दे देते हैं। हमारी बेल नहीं होती, हम जेल जाते हैं जी। अल्कोहल टेस्ट में उनका कहना है कि अगले दिन अल्कोहल टेस्ट उनका शाम को 6 बजे लिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है लीगल। कोई और आदमी होता, ये पॉलिटिकल आदमी होता, तो ये स्टोरी आज तक पहुंचती नहीं यहाँ पर। सलमान खान है इसलिए कोई छोड़ने को जल्दी तैयार नहीं होगा। आई डोंट नो मुंबई पुलिस में क्या लोगों का व्यू पॉइंट है, लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव जी। विजय, क्या सलमान खान है इस वजह से उनके मामले में इस तरह से बात होती है, सुर्खियां बनती हैं?
नहीं, ज़ाहिर तौर पर मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि बड़ा फिल्मी सितारा है तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई और ज़्यादा सख्त हो जाती है या उनको पब्लिक के गुस्से से डर लगता है। अगर यही बात होती तो संजय दत्त के मामले में पूरे देश में सारे राजनीतिक नेताओं से लेकर जो पूर्व न्यायाधीश है वो माफ़ी मांगने की, उनको माफ़ कर देना चाहिए, उसकी मांग को लेकर अड़ नहीं रहे होते। और जबकि इतने सारे कैदी जेल में पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई तरफदारी नहीं कर रहा। सलमान खान का जहाँ तक मुंबई का मामला हो, चाहे जोधपुर के अंदर उनका जो हिरणों के शिकार का मामला हो, उसमें भी 2 मामलों में उनको जिसमें मामलों में सजा हुई है, जिसके लिए वो हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट में भी वो रूटीन के अंदर वो मामले चल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें भी कोई अर्जेंसी लगाने की कोशिश नहीं की। तीसरे मामले में 14 साल तक आरोप पत्र तय नहीं होते। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें आकर चली जाती हैं, फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। ऐसा अगर दूसरा मामला होता जिसमें हिरण शिकार का मामला हो तो वह तुरंत उन मामलों की सुनवाई होती है, तुरंत सजा होती है। बेशक सलमान को जो सजा हुई है उससे वो सजा मैंने देखा है जोधपुर में कम हुई है, बहुत सारे जिन्होंने हिरण मारा, लेकिन सजा बाकायदा हुई है और साल 2 साल 2.5 साल में मुकदमे निपटे हैं, मामले जल्दी निपटे हैं। जयप्रकाश जी, आपने कहा कि सलमान खान है, इस वजह से इस पूरे मामले में ज्यादा लोगों की नजर रहती है और इस वजह से शायद अगर जल्दी भी फैसला होगा तो भी कहा जाएगा कि सलमान खान के पक्ष में हो गया, अगर देर लग रही है तो सलमान खान को इसमें उन पर आरोप लग रहा है। लेकिन जैसा कि अभी विजय भी कह रहे हैं कि तमाम मामले हैं जो सलमान खान के ऊपर, जो जयपुर में मामला है उसमें भी रियायत लगता है कि जोधपुर में जो मामला है उसमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं रियायत हो रही है सलमान खान, क्योंकि समय इतना लग रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस पूरे प्रकरण में सलीम खान ने या खान परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी कोई बयान नहीं दिया। अच्छे नागरिक होने के नाते न्यायालय में चल रहे प्रकरण है, इसलिए उन लोगों ने कुछ बोला नहीं। जी, जयप्रकाश जी के पास हम जाएंगे इस मामले को लेकर, लेकिन हमारे साथ एसएस सुरादकर जी। जी जयप्रकाश जी, बात पूरी करें अपनी। मुझे एक चीज ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं 50 साल से पत्रकारिता में हूं और आपकी चैनल पे पहले भी कई बार बुलाया गया हूं, आज भी उसी नाते आया हूं। मैं किसी खान परिवार के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं आया हूं। वो परिवार अच्छे नागरिकों का परिवार है, वो न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों पे नहीं बोलते हैं। आज तक उन्होंने अपनी साइड बोली ही नहीं है कभी। नहीं तो वो नहीं बोलते, उसके बारे में तो बात नहीं हो रही है। जयप्रकाश जी, क्या है ये मामला और इसमें क्या सलमान खान के साथ? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ बैंक से निकाले, इस तरह की बातें भी तो की जा रही है ना। जी प्रेम शुक्ला जी एविडेंस भेज सकते हैं। जयप्रकाश चौकसी जी, आपके पास फाइल भेज देता हूँ मैं। नहीं तो आप खूब आप आराम से देख लें। प्रेम शुक्ला जी, ऐसी हवाबात फिल्मी गॉसिप नहीं सुना रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास ये सबूत है या ये सबूत मौजूद है, तो फिर इस मामले पर क्या किया गया है अभी तक? क्या आपकी तरफ से कुछ किया गया है इस मामले पर? शिवसेना की तरफ से कुछ किया गया है? एसआईटी एक्शन में नहीं, इसमें इसे बाकायदा संजय दीनानाथ तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र भी लिखा है। जी, सर्वोच्च न्यायालय को एफिडेविट देकर पत्र लिखा गया है और एसआईटी चीफ, जो एक भ्रष्टाचार मामले में विशेष करके एसआईटी बनी है, उसमें जो है एसआईटी चीफ ने उसमें सलीम खान को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। जब ये ज्ञात हुआ तो संजय दीनानाथ तिवारी नामक पिटिशनर ने सर्वोच्च न्यायालय को शपथ पत्र दिया है और अकाउंट्स के डिटेल्स के साथ। ये कोई मैं बात बिना सबूत के नहीं कह रहा हूं। जी, एक बार प्रेम जी आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि किसके अकाउंट में पैसे गए? जो जानकारी आप दे रहे हैं वो एक बार फिर से सुनना चाहेंगे आपसे। सलीम खान के अकाउंट से संजय उर्फ नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ कृपाशंकर सिंह के पुत्र के पास के अकाउंट में ये 3.5 करोड़ रुपए गए हुए हैं और उसमें होम स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे कृपाशंकर सिंह, जिसमें एक्सीडेंट हुआ है जी। और ये सारे अकाउंट्स की प्रॉपर्टी खरीद, ये कोई मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूं मैडम, ये अकाउंट्स की डिटेल्स ये प्रॉपर्टी को सौंपे गए हैं। जी, प्रेम शुक्ला जी, इस पर जयप्रकाश जी जवाब देना चाहते हैं। जयप्रकाश जी, प्रेम शुक्ला जी तमाम जानकारी दे रहे हैं इस पर। ये एक प्रॉपर्टी खरीदने का प्रकरण है और आप कभी भी सलमान खान से जाके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं कि वो उसको पैसा प्रॉपर्टी के एवज में दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं और नहीं, वो पूरा प्रकरण ही अलग है और वो सिंह की प्रॉपर्टी भी नहीं है। दोनों अलग अलग एंट्रीज हैं। देखिए, आप जो दावा कर रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ दम होता तो आप कब से कोर्ट में चले जाते हैं और मामला आ जाता। आप सलीम खान से बात कीजिए इस बारे में, वो बताएंगे आपको किसका पेमेंट दिया उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ भी मामला नहीं।
नहीं प्रेम शुक्ला जी, फिर इस मामले को प्रेम शुक्ला जी ये तमाम जानकारियां हैं और ये मामला है, इसमें शपथ पत्र भी आप बता रहे हैं कि दिया गया है, तो फिर इस मामले को क्यों और जोर शोर से नहीं उठाया गया है कि अगर इतने अहम सबूत हैं? पूरी तरह से जोर शोर से उठाने के बाद भी मुंबई पुलिस जो है वो जब कोई कार्रवाई ही नहीं करेगी तो कोई क्या कर लेगा? वही तो हम बहस कर रहे हैं। जी ठीक। हर कोई जानता है कि सलमान खान ने बांद्रा के फुटपाथ पर उन गरीबों को कुचल देने के बाद वो नशे में चले गए, उनको मेडिकल हेल्प तक नहीं की। ठीक, हमारे जिस रविंद्र पाटिल का स्टेटमेंट चेंज हुआ वो बेचारा रिस कर मर गया। ठीक है, तो आपके मुताबिक मुंबई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एसआईटी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ एसआई सुरादकर जी भी मौजूद हैं। सुरादकर जी, बार बार क्यों मुंबई पुलिस पर, एसआईटी पर भी प्रेम शुक्ला जी जो अभी कह रहे हैं, आरोप लग रहा है कि कार्रवाई नहीं की गई परिवार के खिलाफ, खान परिवार के खिलाफ? आपसे सुरादकर जी इस पर जी सुरादकर जी आपसे इस पर जवाब लूंगी मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। जी सुरादकर जी, एक बात समझ लीजिए कि जब कोर्ट में जब केस जाता है तो उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके जरिए उसको कोर्ट में भेजा जाता है। जो भी कुछ कहना है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहना है। अगर बार बार उसको अगर तारीख पे तारीख दी तो उसके लिए कोर्ट भी जिम्मेदार है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जिम्मेदार है। अगर सलमान खान नहीं आता तो उसके खिलाफ वारंट क्यों नहीं इशू करते? पहले वारंट इशू, बेलेबल वारंट होना चाहिए, फिर नॉन बेलेबल वारंट होना चाहिए, फिर उसकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। तो प्राविधान तो सब है, कोई क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस की तरफ उंगली दिखाना तो बहुत आसान है। एबीपी न्यूज पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस कि क्या मुंबई पुलिस सलमान खान को बचा रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ आभा जी भी मौजूद हैं जो याचिका करता है इस मामले में। आभा जी, जो अभी प्रेम शुक्ला जी मुद्दा उठा रहे थे, क्या इस मामले के दौरान इस मामले को आप देख रही हैं, इसकी याचिका करता है, क्या ये मामला भी सामने आया है, इस तरह से पैसे ट्रांसफर करने का मामला? देखिए, ये केस जो प्रेम शुक्ला जी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे केस में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि ये केस जो है हाई कोर्ट में पैरेलल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल चल रही है इसकी, जिसमें सुनवाई चल रही है और इसकी इंक्वायरी कोर्ट कर रहा है। और हमारे केस में भी जो है हमने रोजनामे की कॉपी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को दिखाई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस ने जब चार्जशीट बनाई है तो उसने जो मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनके नाम नहीं दिए हैं। और एक बार नहीं 2 बार कोर्ट ने बोला कि दिस डॉक्टर स्टेट्स दैट ही इज नॉट द कंसर्न मेडिकल ऑफिसर सो इट इज डिस्चार्ज। तो 4 साल अगर डिले कर रही है इस तरह से तो साफ विदित होता है कि पुलिस जो है सलमान खान की मदद कर रही है। और मदद क्यों कर रही है? या तो उनके स्टार स्टेटस से प्रभावित होकर या उनको उसके लिए कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये चीज इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है और हमने यही कोर्ट से डिमांड किया है कि पुलिस क्यों जुडिशियल इंक्वायरी में फेक एविडेंस ला रही है। और इसमें 193 में 7 साल की सजा है। तो हमने कोर्ट से कहा है कि आप इंक्वायरी करिए। यही सवाल हमने उठाया था सुरादकर जी, कोर्ट को सबूत दिए हैं। सुरादकर जी, क्या इस तरह से पुलिस ने फायदा पहुंचाया है सलमान खान को? जो आरोप आभा जी लगा रही हैं कि आपने चार्जशीट के दौरान ही आपने सही जो मेडिकल ऑफिसर है उसका नाम नहीं दिया, 4 साल लगा दिए उनको लाने में, उनको पेश करने में। जी देखिए, इसमें एक बात है कि जैसे ही कोर्ट में केस जाता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको जांचता है और जो समन्स वगैरह इशू होते हैं वो कोर्ट के मार्फत और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू होते हैं। अगर आबादी चाहती है तो अलग से केस दायर कर सकती है, लेकिन अगर जांच में गड़बड़ियां हुई तो दोनों केस उसमें फिर चले, ऐसा कह सकती है। लेकिन उसमें कोर्ट क्या करेगा? आज जो सबूत सामने आ रहे हैं उस पे से मैं तो नहीं कहूंगा कि पुलिस को दोष दिया जा सकता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो जो नाम पुलिस देगी उसी पे करेगी ना। और इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया तो लंबी हो ही जाएगी जी। और इस पूरे मामले में जी आभा जी, न्यायिक प्रक्रिया तो कम से कम लंबी हो ही जाएगी। अंशुल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अंशुल जी, आपकी क्योंकि सलमान खान से इस मुद्दे को लेकर बातचीत इससे पहले भी हुई होगी, क्या सलमान खान इस मामले को नहीं चाहते कि वो जल्दी निपटे? क्यों वो इस न्यायिक प्रक्रिया में इस मामले को फंसाना चाहते हैं और लंबा करना चाहते हैं? देखिए, आभा जिस सोच से आ रही है मैं उस सोच से सहमत हूं कि पुलिस को बड़े लोगों के हाथों में दबाव में आकर चीजों को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन सलमान खान किसी प्रकार से इस पर्टिकुलर केस में फायदे में रहे, इन चीज के ड्रैग होने से इस बात से मैं थोड़ा असहमत हूं। क्योंकि अब जैसे बोला गया कि इस मुद्दे पर फैमिली ने कभी बात ही नहीं करी, ऐसी बात नहीं है। सलमान ने बीच में बात करी है और ये भी बोला है कि क्योंकि सब जुडिस है हम लोगों को मुंह बंद रखना पड़ता है, बाकी हर इंसान अपना व्यू पॉइंट देता है इस बात पर। और उन्होंने पिछले साल एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी जो हमारी हेडलाइन गई थी कि ब्लैक बक केस में मेरे खिलाफ 300 गवाह हैं। जी। तो
आधे मजाक में उन्होंने कहा था कि फ्लोरा फाउंटेन पर बॉम्बे में एक आदमी अगर हाथी को मार दे तो पुलिस को 4 गवाह नहीं मिलेंगे कोर्ट में आने के लिए। लेकिन क्योंकि सलमान खान का नाम है तो रात के 2 बजे 300 लोग एपरेंटली गवाह है कि सलमान खान ने वहां पर ये कांड किया। जी लेकिन अंशुल जी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसके घिसटने से हर बार ये अंशुल जी, लेकिन घसीट इसको सलमान खान भी रहे हैं। टिप्पणी बता रहा हूँ, उन्होंने बोला जी क्योंकि वो कोर्ट में नहीं पेश हुए हैं, क्योंकि वो बार बार इस मामले में न्यायिक प्रक्रियाओं का फायदा उठाकर इसे लंबा खींच रहे हैं। तो वो खुद अगर फायदे में नहीं है तो वो चाह सकते थे कि इसको जल्दी तेजी से वो आगे बढ़ाएं, वो खुद अपनी तरफ से ऐसा कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, मैं उनका लीगल डिफेंस सिस्टम तो नहीं समझता हूँ ना, वो अपने केस मुझसे डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको केवल इतना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि अगर आप बोलें कि भाई ये अगर सलमान खान नहीं होते जी और कोई दूसरा आदमी होता जो कि फिल्म स्टार नहीं है, तो क्या इस केस में कुछ अनयूजुअल एडवांटेज ऐसा मिल रहा है? आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगर कोई दूसरा आदमी होता तो 1 साल में उसको लॉकअप में डाल दिया गया होता। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर प्रक्रिया ढीली है अपने आप में तो उसको जी हमारे पास इतना ही समय। प्रेम शुक्ला जी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनका कहना है कि सलमान खान तो बाहर घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं, लेकिन इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।